नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज हम बात कर रहे हैं उन छात्रों से जुड़ी हुई परेशानी को लेकर के जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा के दौरान एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, सेंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन उस सफर में कितनी परेशानियां उनके सामने आती हैं। बसों की व्यवस्था की गई थी निःशुल्क रूप से, लेकिन उसमें क्या क्या खामियां थीं और क्या क्या परेशानियां अभ्यर्थियों के सामने आई और इस परीक्षा को आयोजित करने में क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली हैं, उन सभी पर आज हम बात करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा का दौर जारी रहा और अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने बसों में फ्री सफर की सुविधा भी दी। यानी अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। परिवहन विभाग ने यह आदेश तो दे दिया, लेकिन धरातल पर यह आदेश दिखाई नहीं दिया। बसों की कमी से परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो ऐसे सेंटर हैं जहां बसों की रूट ही वहां पर तय नहीं होते। हालात ये हैं कि बसें बेहद कम हैं। रोडवेज ने करीब 1500 बसों का इंतजाम किया, लेकिन परीक्षा के लिए फ्री बस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षा केंद्रों और फिर अपने घरों के लिए आने जाने वाले बेरोजगार लाखों में संख्या में वहां पर परीक्षार्थी नजर आए। हर रोज 2 पारियों में प्रति पारी 3-3 लाख अभ्यर्थी के हिसाब से करीब 6 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा है। अब 3 दिन में 18 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सीईटी परीक्षा के आवेदक हैं। 24 अक्टूबर तक ये परीक्षा होनी है और उसके 2 दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर तक ये फ्री यात्रा सुविधा सरकार ने दी है। लेकिन बांसवाड़ा, अलवर, कोटा, जयपुर, राजसमंद ये सभी ऐसे इलाके हैं, जिले हैं जहां पर खबर आई है कि बसों की पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए, जिस कारण सभी अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा का यात्रा का जो लाभ है वो नहीं मिल सका। कुछ छात्रों ने कहा कि करौली से कोटा के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं है। ऐसे में कोटा आने वाले परीक्षार्थी ट्रेन और दूसरे साधनों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। अब सीईटी परीक्षा के लिए बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बांसवाड़ा के 80,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश के दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। त्योहारी सीजन में पहले से बसों में भीड़ है और ऊपर से परीक्षा के बाद से जब छात्रों की संख्या वहां पर पहुंचती है तो और भी ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई दिखाई देती हैं। रोडवेज प्रशासन का इस पर कहना है कि जितनी बसें उनके पास हैं उसी आधार पर परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। अब सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार के आदेश का जमीन पर असर क्यों नहीं दिखाई दिया। सरकार के आदेश को अधिकारी अमलीजामा क्यों नहीं पहना पाते हैं और क्या सिर्फ ऐलान करने से सुविधाएं मिल पाएंगी। इतनी बड़ी परीक्षा फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। बड़ी परीक्षाओं में परिवहन विभाग और रोडवेज हर बार फेल क्यों हो जाते हैं। लाइफलाइन होने के बावजूद राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है ताकि जो पर्याप्त बसें हैं वो जनता और युवाओं के लिए यात्रा सुविधा मिल सके। और ये जो है इस दौरान बड़ा सवाल उठा है, लेकिन इसको लेकर के क्या बातें सामने आ रही हैं जरा वो आपको सुनवाते हैं। समस्या ये आ रही है कि पुलिस प्रशासन साइड में खड़ी और लोग अभी भी लाइन में लगा के फिर दूसरे साइड वाले घुस रहे जबरदस्ती और लोग बाहर से ही बैठ के आ रहे हैं गाड़ियों में। लिखो आप उसमें ऐसा। तो आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं 9:30 बजे से खड़ा हूँ। क्या नाम? लाइन लगवा के खड़ा कर रहे हैं और साइड वाले घुस रहे जबरदस्ती। संजय गवरिया। तो ये आपने सुना, लोगों को कतारों में लगना पड़ा, इंतजार करना पड़ा और कई रूट तो ऐसे थे जहां पर बसों की सुविधा उनको नहीं मिल पाई। हालांकि व्यवस्थाएं जमीन पर बेहतर हों इसके लिए सरकार ने निर्देशित तो कर दिया, लेकिन जब जमीनी स्थिति वहां पर पता चली तो उससे जो छात्र हैं वो काफ़ी परेशान नजर आए हैं। और इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीना कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे संवाददाता अजमेर से पवन अटारिया भी हमारे साथ हैं और सीईटी के अभ्यर्थी योगेश यादव भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। लेकिन सबसे पहले जरा पवन अटारिया के पास चल रहे हैं। पवन, सबसे पहले बताइए कि आज जब ये परीक्षा आयोजित की गई, 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया और 3 दिन तक इसी तरीके से परीक्षा चलनी है, तो बताइए वहां पर व्यवस्थाएं क्या दिखाई दी? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार की जो परीक्षा थी उसके बाद जो अजमेर रोडवेज प्रशासन है उससे सबक लिया है और यहाँ पर माकूल व्यवस्था
की है और अलग अलग अतिरिक्त बसों का यहाँ पर भी इंतजाम किया गया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मगर जो रोडवेज प्रशासन है खुद मौके पर खड़े होकर सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले जो रोडवेज प्रशासन के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उषा चौधरी जी, मैम, अमूमन देखा जाता है बसों में जो विद्यार्थी परेशान होते हैं, आज फ्री भी की है सरकार ने। अपने अजमेर में क्या व्यवस्था है, सब कुछ माकूल चल रहा है? जी, अभी तक व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। जो बाड़मेर, जालोर और सांचौर से अधिकतम स्टूडेंट अपने आए हैं, तो जो गाड़ियां इन स्टूडेंट्स को लेके आ रही है, उन्हीं गाड़ियों में इनकी वापस व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा अजमेर और अजमेर आगार से भी अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। और अभी तक स्टूडेंट भी बहुत शांतिपूर्वक इन्होंने कोऑपरेट किया है डिपार्टमेंट को। तो अगर इस हिसाब से पूरी व्यवस्था स्टूडेंट की यहाँ पे चल रही है और शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। बसें लगाई गई है अतिरिक्त अभी तक लगभग 15-17 बसें हमने बाड़मेर की भेज दी है, 20 बसें के लगभग जालोर की है। उसके अलावा 9 बसें अजमेर आगार ने अतिरिक्त प्रोवाइड करवाई है, 5 बसें अजमेर आगार ने अतिरिक्त प्रोवाइड करवाई है। अभी भी व्यवस्था है हमारे पास में, तो स्टूडेंट को लगभग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में अभी व्यवस्था है। ट्रैफिक देखिए एकदम से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे एग्जाम छूटते ही हाथों हाथ भी नहीं पहुंचते। जिस हिसाब से बच्चे आते जा रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्था होती जा रही है। हाँ, हो सकता है कहीं 10-15 मिनट या आधे घंटे का भी इंतजार भी करना पड़ सकता है, पर व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। धन्यवाद। ये थी उषा जी, यहाँ पर देखिए ड्यूटी ऑफिसर हैं और स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर एग्जाम देकर? आपका 6 बजे पेपर छूटा होगा अभी। यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा होने की वजह से परेशानी मोल लेनी पड़ रही। बाड़मेर से हम दूर दराज से आए हैं, सेंटर 500 किलोमीटर यहाँ दूर दिया है, यहाँ थोड़ी उचित व्यवस्था नहीं है। अब तो जब देखो सर 4 घंटे हो गए हैं और अभी तक एक दो बसें आ रही है। छात्र बहुत ज्यादा हैं, इसलिए निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बसें लगे जाए। एक तरह से तो सुविधा तो है, फ्री आपको आना जाना सुविधा तो है सर, लेकिन सुविधा के साथ साथ सुविधा बहुत है। छात्र ज्यादा है, नाम मात्र के, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल कम व्यवस्था है बच्चों की। छात्र ज्यादा है और बहुत कम व्यवस्था है बच्चों की ज्यादा होने। सर मैं 3-4 घंटे से वेट कर रहे हैं सर, जोधपुर के लिए और बाड़मेर के लिए बसों की व्यवस्था बहुत कम है। बाड़मेर यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर है, यहाँ के लिए आधे घंटे से बसें दे रहे हैं और स्टूडेंट 3-4 घंटे से वेट कर रहे हैं सर। और जोधपुर के लिए भी बहुत मतलब कम बसें आ रही है। अभी आधा घंटा हो गया जोधपुर के लिए बस निकली है और अभी बस की व्यवस्था नहीं है सर। सर मैं कहूँगा 2 दिन एग्जाम और है, उसके लिए ये परेशानी नहीं होगी, ये मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि जो छात्र ज्यादा आ रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। जो बसों की असुविधा हो रही है उससे मैं ये चाहूंगा जो जोधपुर के बीच और जो बाड़मेर के बीच जो असुविधा हो रही है, उससे मैं यही निवेदन चाहूंगा जो रोडवेज अधिकारी, उनसे मैं यही निवेदन चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इन गाड़ियों का व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि 2 दिन और एग्जाम है, कल और परसों 2 दिन और एग्जाम है। क्या खेद है कि ये फिर से ये नहीं होगा कि ज्यादा छात्र आ रहे हैं और छात्र बसों में ऐसे चढ़ रहे हैं कि जैसे एक देखिए जैसे कि यहाँ पर एक बस खाली होकर आई है। अब इसमें किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो देखिए जान जोखिम में डालकर, ये देखिए ये स्थिति अमूमन इन एग्जामों में यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखें किस तरीके से जो खाली बस है उसमें जो स्टूडेंट पिछले कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि अतिरिक्त बस लगाई गई है, मगर जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो कुछ और है। अब आप देखें किस तरीके से जब तक ये गेट खुलेगा या जो बस की, हालांकि जो कांच है, जो सीट पर जो कांच होते हैं वो बंद कर रखे हैं, अगर ये खुले होते तो यहाँ पर कांच से जो स्टूडेंट है वो अंदर घुसते हुए नजर आते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो स्टूडेंटों की संख्या है और जो सीट है वो सीट कम, स्टूडेंट ज्यादा है। तो ये ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में करीब इनको पूरी रात हो जाएगी। ये देखें, देखिए खिड़कियों से घुसते हुए अब नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी स्थिति लगातार यहाँ पर देखी जाती है और स्टूडेंट है जो कि अब कंट्रोल से भी बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अजमेर रोडवेज प्रशासन की व्यवस्थाओं की यहाँ पर पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि अतिरिक्त बस यहाँ पर लगा रखी है। जी बिल्कुल, और ये पवन आपने जाहिर तौर पर ये सामने ही तस्वीर है और ये है असल सच्चाई। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश थी कि प्रशासन को ये निर्देश दिया जाए कि अतिरिक्त व्यवस्थाएं बसों की वहां पर की जाए, लेकिन ये सच्चाई है। ये जरा तस्वीरें देखिए कि कैसे जो बच्चे हैं वो बसों की कमी की वजह से
लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं और देखिए मजबूरन उनको किस तरीके से यहाँ पर बस के अंदर दाखिल होना पड़ रहा है। और देखिए क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या है, जरा पवन यहाँ पर छात्र भी हैं, उनसे बातचीत करने की अगर कोशिश कर सकें तो जरा जानिए कि अब इसके बाद दूसरी बस कब तक आएगी और क्या व्यवस्थाएं उस पर क्या कह रहे हैं वो। जी बिल्कुल, कहाँ जाना है आपको, क्या अभी मैं भिनवाल से हूँ, मेरे को भिनवाल जाना है। अभी 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ है, अभी 1-2 बसें निकली है, बाकी भीड़ बहुत ज्यादा थी, उसमें 50 की सीटिंग होती है, कम से कम 100 प्लस ज्यादा बच्चा अंदर डाल देते हैं और अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। व्यवस्था तो है बट यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन का कोई पुलिस अधिकारी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपको बताएं, आपको कितनी परेशानी आ रही है, कहाँ जाना है आपको? सर मेरे को बाड़मेर जाना है और मैं यहाँ 6 बजे से खड़ा हूँ और अभी तक 8 बजे बसें निकल रही हैं, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इसलिए तुरंत बाड़मेर के लिए बसों की व्यवस्था की जाए और बाड़मेर अजमेर सेंटर दिया हुआ है गरज जिले में, आगामी परीक्षा में गरज जिले सेंटर दिया जाए, मिस ये कड़ी मांग है और प्रशासन इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करे। पवन ठीक है, कल और परसों भी एग्जाम होने हैं, अगर कल और परसों भी एग्जाम होना है और ये एक पहले से अगर तैयारी तय कर ली जाए तो शायद ये परेशानियां छात्रों के लिए कुछ हद तक कम हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया पवन, ये ग्राउंड रियलिटी आपने दिखाई है, जो सच्चाई अभी तस्वीरों के जरिए सामने आई है कि कैसे बच्चों को इंतजार करना पड़ रहा है, छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है और जब बस आती है उसके बाद की स्थिति क्या हो जाती है ये आप सभी के सामने है। मैं जरा इसमें जल्दी से एक रिएक्शन सबसे पहले शैलेश कौशिक जी से ले रहा हूँ। आप शैलेश जी एक चीज़ बताइए, देखिए आप सरकार जो है वो चाहती है कि छात्रों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें, अतिरिक्त बस लगाने की बात की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी है जो शायद कोई अधिकारी या कोई और नेता आपको शायद ना बताएं, लेकिन ये असल सच्चाई है जो कि तस्वीरों के जरिए दिखाई दिए कि बसों के लिए इंतज़ार कई घंटों, अधिकारी कह रहे हैं 10-15 मिनट 20 मिनट का इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन घंटों 6 बजे के एग्जाम के खत्म होने के बाद देखिए 2 घंटे अभी तक हो चुके हैं, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे रूट है जहाँ पर बसें ही नहीं मिल रही हैं, तो कैसे चलेगा सर? और 2 दिन और एग्जाम होने हैं। शैलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है शायद संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा से संपर्क साधेंगे। शैलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? शैलेश जी अभी आ रही, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। शैलेश जी बताइए ना, ये तो आप सरकार की तरफ से कोशिश थी कि बेहतर व्यवस्थाएं हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और कह रही है। तो बिंदु जी, सरकार द्वारा बिल्कुल निश्चित रूप से अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए गए थे और इसीलिए पहली बार आदेशों में परिवर्तन के लिए सुविधा दी गई कि विद्यार्थी 2 दिन पहले आ सकते हैं और 2 दिन बाद तक जा सकते हैं। अब चूंकि परीक्षा खत्म होने के बाद जिस तरीके से भी आपके यहाँ लाइव चल रहा था, 6 बजे परीक्षा खत्म हुई है, 7 बजे तक स्टूडेंट बस स्टैंड पर आए, परीक्षा खत्म होने के बाद तब समय कुछ समय तक घंटे 2 घंटे तक इस तरीके की स्थितियां रहती हैं। हर विद्यार्थी को अपने घर जाने की है और प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी आपके चैनल पर ही जो बस स्टैंड पर जो थे मैनेजर बता रहे थे वो मैडम कि लगातार बसों की उपलब्धता की जा रही है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाओं के लिए चाहे वो प्रशासन और भी करेगा, लेकिन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रखना चाहिए कि बसों की आवाजाही लगातार जारी है, लगातार व्यवस्थाएं और समय पर्याप्त है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि जब विद्यार्थियों का रेला आता है तो थोड़ी बहुत स्थिति घंटे 2 घंटे के लिए इस तरीके की होती है, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थी कह रहे थे कि साहब 4-4 घंटे हो गए, 6 बजे की परीक्षा के 2 घंटे खत्म नहीं हुए, लगातार घंटे 2 घंटे में सारी व्यवस्थाएं माकूल हो जाएंगी। खुद बस स्टैंड प्रशासन ने इस बात की जिम्मेदारी ली है और सरकार ने भी सुविधा दी है। पहली बार देखिए आदेशों में परिवर्तन किया कि 2 दिन बाद तक आप जा सकते हैं और 2 दिन पहले तक आप आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सुविधाओं की दृष्टि से सब लोगों को सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। जो बस स्टैंड प्रशासन हो, सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं। पहली बार रोडवेज की साधारण के साथ द्रुतगामी बसों की सुविधाएं भी दी गई हैं और परीक्षार्थियों को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। आगामी समय में घंटे 2 घंटे के अंदर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, सभी को आराम से बस मिलेगी, लेकिन इसमें आवश्यकता है कि सभी लोग घर जाने के लिए उस रूट पर कोई बस ही ना मिले। और यहाँ पर छात्रों का ये भी कहना है कि लोगों की, यहाँ पर छात्रों की, आप कह रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे की बात है, लेकिन इस दौरान कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार? मैं वही कह रहा हूं सुबेंदु जी कि ये जो परीक्षार्थी हैं सब समझदार हैं, सब इनको थोड़ा सा सामंजस्य तरीके से भी रखना चाहिए। सरकार व्यवस्थाएं कर रही है और बस स्टैंड प्रशासन ने भी कहा है कि हम और बसों को लगा रहे हैं, लेकिन सब लोगों के लिए व्यवस्थाओं को सामंजस्य बनाने के लिए सबको आपसी सहयोग की आवश्यकता है। अतिरिक्त बस लगाने के बावजूद भी शैलेश जी इस बात को मानना पड़ेगा, देखिए कि ग्राउंड रियलिटी जी जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। अतिरिक्त बस लगाने के लिए आपने कह दिया, लेकिन उसकी संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब उसके चक्कर में, हाँ देखिए शुभेंदु जी, बिल्कुल मैं मान रहा हूं
कि बस की, लेकिन आप इस बात को भी समझिए, आप हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्थाएं हो चाहे विद्यार्थियों की हो, कि जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 7 बजे तक ज्यादातर विद्यार्थी बस स्टैंड पर आ जाते हैं, और वो 2-3 घंटे का समय होता है, वो पीक पीरियड होता है, सबको घर जाने की जल्दी है, लेकिन बसों की व्यवस्था जिस हिसाब से बस आती जा रही है, सबको भेजा जा रहा है 2-3 घंटे में। सर मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है शैलेश जी, मैं तो यही इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई पहले से तो पता है कि 6 बजे का एग्जाम खत्म हो गया, बसों को उपलब्ध कराना है, अलग अलग रूटों पर बस चलानी है, कहाँ कहाँ की रूटें हैं, रूट पर बसें चलानी है, वो आपको पहले से तय था। तो पहले से अगर बसें होती तो शायद मतलब एक एक करके अगर बस आ रही हैं और वहां पर अगर एक साथ बसें लगी होती हैं और रूट तय होते कि भाई इस रूट की बसें जो है जैसलमेर अगर जाना है तो वहां की बस यहां पर मिलेगी, बाड़मेर जाना है तो उसकी बस यहां मिलेगी, ये पहले से अगर तय हो तो शायद बच्चों को भी ऐसी भगदड़ का माहौल नहीं बनेगा और अचानक से ऐसे भागना नहीं पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब परीक्षाएं आयोजित हुई तो उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, इसीलिए इस बात की चिंता है। बिल्कुल शुभेंदु जी, चिंता हमको भी है, हम ही परीक्षार्थियों की जो इतनी दूर से परीक्षार्थी देने आए उनके लिए, तमाम उनकी सारी सुविधाओं के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही बीसी के माध्यम से इसके लिए व्यवस्थाएं की थी और तत्काल आदेश भी जारी किए थे। अब थोड़ा सा समय फिर कह रहा हूँ, थोड़े से घंटे 2 घंटे का हर चीज का पीक टाइम होता है, वो पीक टाइम निकलते ही स्थितियां सामान्य होंगी। और बस स्टैंड प्रशासन लगातार, चाहे बाड़मेर की हो चाहे जालौर की हो, मैडम ने बताया था कि 15-17 बस एक्स्ट्रा वहां लगाई है, इस बार जालौर की लगातार व्यवस्थाएं कर रही है, जैसे बस आ रहे हैं जैसे उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य बनाने के लिए सबके लिए सहयोग की आवश्यकता है, सबके सहयोग से ही इतनी बड़ी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो सकेगी। ठीक है, 18 लाख परीक्षार्थी जो परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्थाओं के लिए आवश्यकता समय के लिए सबको साथ देने की है। ठीक है, मैं इसमें जरा योगेश यादव भी हैं, एक सीटी के अभ्यर्थी हैं, आज परीक्षा देकर के आए, मैं जरा उनको भी जोड़ रहा हूँ। योगेश यादव, थोड़ा सा बताइए परीक्षा कब खत्म हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6 बजे परीक्षा खत्म हुई और 8 बजे जो है, अब 8 बज रहे हैं, 8 बजे से ऊपर का समय हो गया है, तो अभी भी छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ छात्रों का कहना है कि भाई इसमें जो है हमें काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा, कई घंटों का इंतजार करना पड़ा और अभी भी कई रूटों पर तो बसें ही उपलब्ध नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर देखिए, मैं आपके माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ। एनडीटीवी के माध्यम से सरकार तक अगर मेरी बात, और शैलेश कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो ये, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कहीं भी साधन की ऐसी, कहीं भी बस स्टैंड पे आप जाके खुद देखिए, अभ्यर्थी सड़कों पर खड़े हुए हैं, कोई बस स्टैंड पर है ना रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड सरकार ने एक फ्री वाली बात कह के सिर्फ और सिर्फ वाहवाही तालियां बटोरी है, जबकि हकीकत कुछ और है। सरकार ने कहा कि हमने अलग से बसें चलाई है, लेकिन अलग से बसें सर देखने को मिल ही नहीं रही, और कहीं जगह तो यातायात और प्रशासन की गुंडागर्दी भी देखने को मिली, जिस तरह से कई बसों में तो अभ्यर्थियों को बैठने तक नहीं दिया गया। सर ये बहुत ही गलत हो रहा है। पिछले महीने ही सीईटी का आयोजन हुआ है, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया। अधिकतर अभ्यर्थियों को अन्य जिले दिए गए, जो कि बहुत गलत है, जबकि गृह जिलों की बात कही गई थी। फिर भी वहां से कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर अभ्यर्थियों को गृह जिला मिले, लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा कि बाड़मेर के अभ्यर्थियों को अजमेर जिला दिया गया। काफी ऐसे अभ्यर्थी जिनको अलग दिए गए, और ऐसी बहुत सारी महिला अभ्यर्थी भी है जो परेशान हुई, जिनका अलग जिला दिया। तो सर दो सेशन में एग्जाम हुआ, तो इससे सबक लेना चाहिए था। पिछले महीने ही सीईटी आयोजित करवाई गई थी, लेकिन फिर भी इस महीने करवाकर और अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके से सर परेशानी हुई है। ठीक है, आपका कहना यह है कि भाई अगर आप फ्री बस की घोषणा कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, बसों की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी फ्री की वाहवाही से तालियां बटोरने से नहीं है। अगर वाकई ये सरकार को धरातल पर काम करना है तो दिखना भी चाहिए सर। सिर्फ दो सेशन में एग्जाम हुए, 2 सेशन में एग्जाम हुए हैं, तो उसके अंदर क्योंकि एक सेशन का तो 6 बजे खत्म हुआ, तो मॉर्निंग में भी ऐसे ही हुआ था, जाते वक्त भी उसी तरीके से परेशानी आई थी। जी सर, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो सर, दोनों जगह ही, क्योंकि साधन है वो पर्याप्त मात्रा में सर, और अभ्यर्थी हैं इतने सारे, तो अब कहाँ जाए सर। और फ्री के कई ऐसे अभ्यर्थी जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर है, और उनके साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है सर। ठीक है, मैं इसमें जरा मनोज मीना जी को भी जोड़ देता हूं, उसके बाद मैं शैलेश जी से वापस से जवाब लूंगा। मनोज मीना जी, एक चीज़ बताइए कि ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई 6 बजे के बाद अगर आप देखें तो 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा सा समय भी लगता है। बसेस आ रही हैं और लगातार बच्चों को उनके मंजिल तक पहुँचा भी रहे हैं, उनके घर तक पहुँचा रहे हैं, और एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है। ऐसा नहीं, जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है उसके खत्म होने के बाद भी 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि भाई आप आइए और तब तक आप जा सकते हैं अपने घर पर, और वो भी मुफ्त में जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। तो ये सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है, इस पर क्या कहना है आपका?
मनोज मीना, मुझे सुन पा रहे हैं? पहली बात तो जो कह रहे हो आप कि सरकार ने 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सर, ये जो आप कह रहे हो कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया है, अच्छी बात है, लेकिन सर मैं यहाँ 2 बातें रखना चाहूंगा आपके सामने कि जब पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम करवाया गया था, उस समय भी ज्यादातर बच्चों को जो सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने चाहिए थे, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले और दो की बड़ी कमी थी, जिसके चलते सर बेरोजगारों के साथ में बड़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। बहुत से बच्चे ऐसे रहे जिनके साथ दुर्घटना भी हुई, कई बच्चे ऐसे रहे सलूम्बर में आपने देखा होगा कि हमारे एक साथी की तो वहां उस दुर्घटना में मौत भी हो गई। तो सर ये जो बच्चों की अव्यवस्था सीईटी से वक्त लेके इस बार इस पे काम करना चाहिए था, और जब इस बार सीईटी करा रही है इसमें कोई चीजें देखने को मिली है, वही जो अव्यवस्था वो देखने को मिल रही है। ये कहा था कि इस बार व्यवस्था करेंगे, उन्होंने भाषण तो दे दिए, उन्होंने कह दिया, लेकिन सर ग्राउंड कितना इम्पैक्ट हुआ वो आपको भी दिखाई पड़ रहा है, हमको भी दिखाई पड़ रहा है। आपकी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है कि बेरोजगार किस प्रकार से लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब बस आएगी, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पाई, और जब सरकार को स्पष्ट था कि जब 10+2 में अब हमको होम डिस्ट्रिक्ट देने हैं, आप एक बात सोचिए कि बाड़मेर का अभ्यर्थी अगर अजमेर अगर वो एग्जाम देने जा रहा है तो कितनी परेशानियां होंगी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भी खर्चे होते हैं। एक बेरोजगार युवा कितनी परेशानी झेल के तैयारी करता है, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से सरकार ने जो फ्री बसों की घोषणा कर रखी है, उसके चलते युवाओं को वहां पे जब वो पहुंच रहे हैं तो वहां पे उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, बस नहीं मिल रही, प्रशासन गलत व्यवहार कर रहा है, उनका नंबर नहीं आ रहा बैठने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो बसों में खिड़कियों से घुस रहे हैं, मतलब बसों के ऊपर बैठ के लटक के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये पूरा शासन प्रशासन का फेलियर है, और भजन लाल सरकार ने वाहवाही तो लूटी है, लेकिन सर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता तो बेरोजगारों को राहत मिलती। आज बेरोजगार खुद को ठगों महसूस कर रहे हैं। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी सरकार ने जो अभी सलूम्बर का जो बागी था नरेंद्र मीणा, सर जो सलूम्बर का बागी था नरेंद्र मीणा, उसको चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे जयपुर बुलाया गया था उसे मनाने के लिए कि बेरोजगार युवाओं को ये बस की व्यवस्था नहीं कर सकते, खुद को अगर चुनाव जीतना है तो चार्टर्ड प्लेन से व्यवस्था की जा रही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए इनके पास जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। आंसू दिखाई नहीं पड़ते, उनके तो आंसू दिख रहे हैं। ये सब बेरोजगार युवा है जो भजनलाल सरकार को सत्ता में लेके। शैलेश कौशिक जी, अब ये 2-3 सवाल यहां पर सामने है। एक सवाल तो ये है कि भाई आपको अगर बसों का ऐलान कर दिया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप छात्रों को लेकर के जा रहे हैं तो पहले से व्यवस्था होनी चाहिए थी। पहले का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास अनुभव है कि भाई पहले भी जब एग्जाम कंडक्ट किया था तो उस वक्त कितनी बड़ी संख्या में वहां पर छात्र पहुंचे थे और कितनी बसों की जरूरत हो सकती है ना इसमें। और दूसरी चीज यहां पर छात्रों की एक दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि होम सेंटर नहीं मिले। भाई आपको एक जिले से, और एक जिला तो ऐसा है जहां पर सेंटर ही नहीं था, है ना, तो आप देखिए कि वहां से उठ करके दूसरे जिलों में जाना ये छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल रहा। तो क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, और जो इसमें स्ट्रिक्टनेस है, और ये कई बच्चों से, कई छात्रों से हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि पेपर लीक जैसे जब मुद्दे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो इस बात को लेकर के जरूर उन्हें वाहवाही की है कि भाई सख्ती जिस तरीके से की गई है, कई लोगों को आपत्ति थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये मेजॉरिटी में कहा है कि ये जो सख्ती है ये बहुत सही है, और इस तरीके से पेपर लीक के मामले जो हैं या नकल करने के जो मामले हैं इसमें कमी आएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जहां अच्छी बात है वो बिल्कुल सही कहा जाएगा, लेकिन जहां पर कहीं आपत्ति नजर आएगी तो उसको बोला भी जाएगा। चलिए जी। तो बिंदु जी, एक बात आप समझिए, जो हमारे युवा भाई कह रहे थे कि बसों की व्यवस्था, आप एक बात समझिए कि जो आने की बस, जो परीक्षार्थी जिन जिलों में पहुंचे हैं वह बिल्कुल भी समस्या नहीं आई, क्योंकि परीक्षार्थियों को 2 दिन का समय था और 2 दिन के हिसाब से वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आए और सहूलियत के हिसाब से आकर उन्होंने अपना एडजस्टमेंट किया और आराम से उन्होंने। अब चूंकि मैंने पहले भी कहा था, समस्या केवल एक है, हर परीक्षार्थी को, क्योंकि बड़े बड़े जैसे अजमेर आपने दिखाया, तमाम तरीके की सुविधाएं भी बताई गई और जो समस्याएं वो भी परीक्षार्थियों की तरफ बताई गई, लेकिन दिक्कत ये है कि हर परीक्षार्थी को आते ही बस में जाना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामंजस्य, क्योंकि जो 6 बजे ये आपने तय कर दिया ना, आपने अगर फ्री वाला नहीं करते या तो आप उसमें टर्म कंडीशन लगा देते कि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर है वही जाएंगे इसमें। देखिए शुभेंदु जी, सरकार ने हर परीक्षार्थी के हित में निर्णय लिया है, टर्म्स कंडीशन से सरकार नहीं चलती, सरकार ने हर परीक्षार्थी। लेकिन आप बताइए 1 घंटे सवा घंटे के अंतर्गत अगर 2 या 3 बसें किसी जिले की निकल गई तो हाँ आप सरकार के फेलियर को कह सकते हो। सरकार जैसे ही बस आ रही है, लेकिन बस आते ही जिस तरीके से परीक्षार्थी, चूंकि उन सबको घर जाना है, दिक्कत उनकी परेशानी उनको भी है और वो इस बात को कह भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सामंजस्य की बात है, अगर थोड़ा सा समय रखेंगे, दूसरी बस आएगी, तीसरी बस आएगी,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि आने में परीक्षार्थी किसी समस्या नहीं हुई, सबको 2 दिन का टाइम था, सब अपनी सहूलियत के साथ जिस हिसाब से आए, जिस हिसाब से अपने सेंटर पर पहुंच गए। अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आप देखिएगा सारे बस स्टैंड सब पर ही सामान्य व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही परीक्षार्थियों की आ रही है, बस आ रही है, लग रही है और भर रहे हैं। अब परीक्षार्थियों को पहुंचने की जल्दी है, तो थोड़ा सा सामंजस्य सबको बैठा, और सरकार के स्तर पर जो भी इसमें आगामी, जैसे पिछली परीक्षा आपको नहीं लग रहा कि ये छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया? आपको ये होना चाहिए था। अच्छा शैलेश जी, ये होना चाहिए था कि इससे जो है एक छात्रों के अंदर एक वेव होनी चाहिए थी कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि ये उल्टा पड़ रहा है। तो बिंदु जी, मैं 1 मिनट भैया आ रहा हूँ कि पिछली परीक्षार्थी जो पिछली परीक्षा 1 महीने पहले हुई थी, उसमें जो भी खामियां लगी, चाहे प्रशासनिक स्तर पर चाहे रोडवेज स्तर पर, उनको सुधारने के सरकार ने प्रयास किए, और सरकार ने प्रयास किया। आज इतनी बड़ी परीक्षा है, इसके आधार पर जो भी प्रैक्टिकली और भी जो होगी, जो भी समस्याएं आज वो होंगी, उनको लिए सरकार आगामी परीक्षार्थियों में किसी भी परीक्षार्थी को इस तरीके की परीक्षार्थी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए, किस तरीके से इनकी व्यवस्था की जाए, उसके लिए भी सरकार विचार करेगी। और आप देखिए आगे की परीक्षा में इस तरीके के निश्चित रूप से आपको कदम सरकार की ओर से पहले दिखेंगे कि सरकार, और आप जिस तरीके से कह रहे थे कि ये होम टाउन रखना, होम डिस्ट्रिक्ट रखना, ये सब सरकार के स्तर पर और जो परीक्षार्थी का जो आयोग है उसके निर्णय होता है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि खुद आप चैनल पर, आपके चैनल पर कहा है कि परीक्षार्थियों को ऐसा एहसास है कि परीक्षा हमारी जो हुई है, जो हमने मेहनत की है, जो हमारे अभिभावकों ने हम पर खर्च किया है, उसके परिणाम सार्थक है। किसी तरीके की कोई पेपर लीक की नहीं है। हर परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की मेहनत के आधार पर विश्वास है कि वो जिस तरीके से उसने मेहनत की उसके आधार पर परिणाम आएंगे। और ये निश्चित रूप से जनता में इस सरकार के प्रति एक बिल्कुल सकारात्मक जो कदम है सरकार का, उसके प्रति जो चीज अच्छी की है उसमें तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कई सेंटर पर, इसमें योगेश भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसमें जोड़ूं, लेकिन उससे पहले शैलेश जी एक चीज और, ये तो आज पहला दिन था, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, तो 2 दिन क्या इसी तरीके से रहेगा या उसमें कुछ सुधार आने की संभावना हम माने? निश्चित रूप से आज जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स फेस आई हैं सरकार प्रशासन के सामने स्थानीय स्तर पर, उनको सुधार के लिए सरकार के स्तर पर तमाम तरीके के, चाहे आज ही रात में स्तर के आदेश दिए जाएंगे, और प्रशासनिक स्तर पर जिला पर जो समन्वय बने। अब आप एक चीज प्रैक्टिकली सोच करके देखिए शैलेश जी, आप व्यावहारिक सोचिए कि इस भीड़ के अंदर जो बेटियां या बहनें हैं या जो महिलाएं हैं, अगर वो इसमें एग्जाम के वापस अपने अगर घर जाना चाहें तो वो कैसे पहुंच पाएंगी? मैं यही देख रहा था अभी कि किस तरीके से जब जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं वो तो खिड़की और सब तरीके से घुस गए, लेकिन बेसिकली समस्या मैं देख रहा था आपके चैनल पर, टीवी पर अभी चल रहा था जब भी, कि किस तरीके से बेटियों के लिए समस्या आ रही है। इस समस्या के प्रति भी निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, जिससे कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो हमारी नवमात्र शक्ति है, वो अपने घर पर आराम से, तसल्ली से, शांति से, सुरक्षित पहुंच सके। इसके लिए बहुत बड़ा आपके चैनल पर देखने के बाद मैं निश्चित रूप से इसके लिए हम सकारात्मक प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके संग बड़ी दिक्कत होती है, धक्का मुक्की में कैसे घुसेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात आई है जिसके लिए सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ आगामी कदम उठाए जाएंगे। चलिए, और हम उम्मीद भी करते हैं इसमें शैलेश जी के इस पर जो है जल्द से जल्द इस पर कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय रहा नहीं है। कल और परसों दोनों दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, और उम्मीद यही है कि पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले व्यवस्थाएं थोड़ा सा बेहतर हो पाएंगी, और ख़ास करके महिलाओं के, बेटियों के लिए भी, और जो हमारे छात्र हैं उनके लिए भी कुछ इसमें सुधार होता हुआ व्यवस्थाओं के अंदर दिखाई देगा। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन रोडवेज बसें अगर सीमित मात्रा में हैं तो यहाँ पर कोई हादसा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। लेकिन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।